Hello friends, welcome to Unacademy GATE and ESC Mechanical Quest। मैं गौरविंद सिंह आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2015 में जो मैन्युफैक्चरिंग साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस कराऊंगा। ठीक है ना, इसको मैं दो पार्ट में कराऊंगा। आज मैं पार्ट वन और नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट टू डिस्कस कराऊंगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। गौरविंद सिंह में मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ। ठीक है ना, मेरे 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एमटेक मेरा आईआईटी दिल्ली से है। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2010 में है। बीएससी रिटन क्वालिफाइड हूँ 14-15, क्वालिफाइड गेट 11-12-13। फ्रेंड डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। कौन सी क्लास कब होने वाली है, क्या शेड्यूलिंग है, कौन सी फैकल्टी क्या पढ़ाने वाली है, कौन सा मॉक टेस्ट होने वाला है, इस तरीके की सभी जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। प्लीज डाउनलोड एंड सब्सक्राइब इट। इस सब्सक्रिप्शन के क्या फायदे हैं? डेली लाइव क्लासेस यहाँ पे होती है। आप किसी फैकल्टी से अपना डिस्कस कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। ठीक है ना, और आंसर द पोल्स। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रेगुलरली यहाँ पे होते हैं। आप उनको दे के अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यहाँ पे शेड्यूलिंग होती है पहले से किसी भी क्लास की, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्लास होती है। पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है किसी भी रिलेटेड एग्जाम से। ठीक है ना, अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आपको किसी भी फैकल्टी के आप वीडियो ऑनलाइन देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस फ्रेंड्स से 12 मंथ चार्ज 22,500 एंड 24 मंथ चार्ज 27,000। ठीक है ना, अगर आप गेट एंड ईएससी की तैयारी करते हो तो आपको 1 से 2 साल लगता ही है। तो मेरा सजेशन ये है कम से कम आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें। अगर आप मेरा कोड डालते हैं GSEOS तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। एंड आज का टॉपिक गेट 2015 में फ्रेंड जो भी मैन्युफैक्चरिंग साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे उनको। दो पार्ट्स में कराऊंगा मैं, आज पहला पार्ट है ये। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट का नेक्स्ट लेसन में मैं करवाऊंगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ अ कास्टिंग इज प्रोपोर्शनल टू V by A the whole square where V is the volume of casting, where V is the volume of casting friend। ठीक है ना, A is the total casting surface area losing heat। ठीक है ना, losing heat ये surface area है जहां से heat loss हो रहा है। Two cubes of same material size are cast using casting process। दो क्यूब है सेम साइज के। ठीक है। टॉप फेस ऑफ वन क्यूब इज कम्प्लीटली इंसुलेटेड। एक जो क्यूब है उसका टॉप सरफेस कम्प्लीटली इंसुलेटेड है फ्रेंड्स। ठीक है ना, कम्प्लीटली इंसुलेटेड है। द रेशियो ऑफ सॉल्यूबल टाइम फॉर द क्यूब विद टॉप फेस इंसुलेटेड टू द अदर क्यूब। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है कि टॉप फेस इंसुलेटेड है तो आपका सॉल्यूफिकेशन टाइम क्या होगा टू द जब आपका नॉर्मल क्यूब है, कोई भी फेस इंसुलेटेड नहीं है, नॉन इंसुलेटेड बोल सकते हैं इसको, उस केस में। ठीक है, इनका रेशियो हमको निकालना है फ्रेंड्स। तो सिंपल सा यू नो दैट, अगर मैं बात करूं ऑफ सरफेस एरिया ऑफ नॉन इंसुलेटेड ठीक है क्यूब क्या होगा फ्रेंड्स, यू नो दैट 6A² और सरफेस एरिया ऑफ इंसुलेटेड जिसका एक फेस इंसुलेटेड है उसका सरफेस एरिया क्या होगा ऑफ द क्यूब फ्रेंड्स, इट विल बी 5A²। सिंपल है। ठीक है ना, तो टी आपको पूछा किसका रेशियो, क्यूब विथ टॉप फेस इंसुलेटेड, तो जो इंसुलेटेड है ठीक है ना उसका आपको निकालना है किससे, अदर वन क्यूब, जो अदर जिसका कोई भी फेस इंसुलेटेड नहीं है। तो वी बाई सरफेस एरिया का स्क्वायर अपॉन वी बाई सरफेस एरिया का स्क्वायर। ठीक है। वॉल्यूम फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल। ठीक है ना, दिया हुआ है सभी चीज सेम है, साइज सेम है, वॉल्यूम सेम है, मटेरियल सेम है, हटाइए इसको। ठीक है ना, वेयर इज द वॉल्यूम। ठीक है ना, सरफेस एरिया की बस बात कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया ये रेशियो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अदर क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ इंसुलेटेड क्यूब का स्क्वायर। ठीक है ना, सरफेस ऑफ एरिया इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखिए ऑफ अदर वन मतलब जो आपका नॉन इंसुलेटेड है। ठीक है, टू द इंसुलेटेड, सिंपल सा। नॉन इंसुलेटेड का फ्रेंड कितना है 6A² टू द इंसुलेटेड वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36/25 फ्रेंड्स। आंसर बी इज करेक्ट। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द क्यूब एंड स्फीयर मेड ऑफ कास्ट आयरन ईच ऑफ वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब वे कास्ट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। वॉल्यूम इक्वल है फ्रेंड्स। ठीक है,
टाइम टेकन फॉर सॉलिडिफाइंग द क्यूब वाज 4 सेकंड। सॉलिडिफाइंग द क्यूब कितना टाइम ले रहा है? 4 सेकंड। सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर द स्फीयर, फ्रेंड सिंपल क्वेश्चन है। तो टी क्यूब सेम फॉर्मूला टी स्क्वायर। ये सभी क्वेश्चन आपके 2015 में पूछे गए हैं। तो मैंने कास्टिंग का एक साइड निकाल लिया है क्वेश्चन, और वेल्डिंग, तो कास्टिंग वेल्डिंग के आज डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो वी बाई सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टू द वी बाई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। ये हो जाएगा सिंपल सा। तो यहाँ पे आपका एक चीज ध्यान रखिए आप कि आपको वॉल्यूम गिवन है। किसका गिवन है? क्यूब एंड स्फीयर है वॉल्यूम ऑफ कास्ट आयरन। कितना है वॉल्यूम आपको गिवन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ए क्यूब वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। ये इक्वल है, तो यहाँ से आप साइड ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 10 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर क्यूब गिवन। ऐसे आप रेडियस निकाल सकते हो क्या? इसका वॉल्यूम गिवन है तो बिल्कुल निकाल सकते हो ना। ये आपको वॉल्यूम गिवन है, यहाँ से आपकी रेडियस आ जाएगी फ्रेंड्स। रेडियस कितनी आएगी आपकी? 6.023 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपकी क्यूब की साइड और रेडियस आ गई। अब आप सरफेस एरिया इजली, वॉल्यूम तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। तो आपका ये फाइनल जो एक्सप्रेशन में क्या बनेगा? टी क्यूब बाई टी स्क्वायर, फ्रेंड। ये किसके इक्वल हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू दी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फ्रेंड, ठीक है ना। तो वॉल्यूम इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सरफेस एरिया किसका? स्फीयर का निकाल लो 4 पाई r स्क्वायर, क्यूब का निकाल लो आपका 6a स्क्वायर। पुटअप कर दो, ए और आर आपको पता है फ्रेंड्स। यहाँ से आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। तो अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 483.6 समथिंग पूरा 600, ठीक है, का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टाइम ऑफ सर्टिफिकेशन टाइम ऑफ स्क्वायर विल कम आउट 6.1572 सेकेंड, ठीक है ना। याद रखिए, सिंपल क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल कास्टिंग। सिलेंड्रिकल कास्टिंग है, हाइट इसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है ऑफ दैट ऑफ क्यूब ऑफ कास्टिंग ऑफ साइड 2 टाइम्स द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कास्टिंग, ठीक है ना। ये क्यूब की साइड भी आपको गिवन है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्यूब की साइड भी गिवन है, ठीक। तो पहले आपको पूछा क्या है? रेशियो ऑफ सर्टिफिकेशन टाइम, ठीक है। तो अब सिंपल फिर से वही बेसिक क्वेश्चन है। सिमिलर टाइप क्वेश्चन रिपीट होते हैं जनरली, आप देखिए तो आप इजीली गेस कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग साइंस क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। तो आप वो टॉपिक छाट सकते हो अलग से, ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेंडर का सर्टिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा आपका? वी बाई सरफेस एरिया का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा फ्रेंड सिलेंडर का? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका? आप सॉल्व करना है इसको, r/4 का स्क्वायर ये मिलेगा, ठीक है ना। सिमिलरली हमको पता है साइड ऑफ क्या गिवन है फ्रेंड्स, ये हमको गिवन है a इक्वल टू 2r। हाइट ऑफ सिलेंडर सिंपल सा गिवन है, तो टी एस क्यूब निकालो आप। 35 सॉल्विंग टाइम ऑफ क्यूब, क्यूब, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आएगा? r/3 का होल स्क्वायर निकाल के देखना आप इसको। तो आप जब रेशियो निकालोगे किसका? सिलेंडर टू द क्यूब, सिलेंडर टू द क्यूब, ये आपका होगा r/4 का होल स्क्वायर अपॉन r/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5.5625, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेफ फैक्टर पे बेस्ड है फ्रेंड। किस पे बेस्ड है? सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमको सबसे पहले सेफ फैक्टर निकालना आना चाहिए। ये होता है सेफ फैक्टर का फॉर्मूला, लेंथ प्लस विड्थ अपॉन थिकनेस। क्या लेंथ और विड्थ आपको गिवन है? बिल्कुल गिवन है, यहाँ पर देखिए सब गिवन है आपको। तो आप यहाँ इसको पुटअप करिए, डायरेक्टली पुटअप करोगे आप तो आएगा 25 प्लस 15 अपॉन 5, इट विल बी 8। फ्रेंड 8 की करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू देख लेंगे क्या है। वी आर राइजर के आपको डायमेंशन निकालना है सिंपल सा, इक्वल टू 0.5। कैसे निकाला? पहले सेफ फैक्टर करस्पॉन्डिंग टेबल गिवन है, यहाँ से वी आर बाई वी सी की वैल्यू आ गई। हमको पता है वी आर बाई वी सी 0.50 वी सी। वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग निकाल सकते फ्रेंड, वेरी गुड। पहले बहुत ईजी है, 25 15 5 ये आ गया। राइजर का वॉल्यूम क्या होगा? हाइट डायमीटर के इक्वल है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो π/4 डी क्यू, वॉल्यूम निकालो हाइट के इक्वल है, ठीक है ना। 5/4 डी स्क्वायर इंटू एच, है ना। तो ये डी क्यूब कर दो सिंपल सा, यहाँ से कैलकुलेट करोगे डाया निकाल लोगे आप। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 10.608 सेंटीमीटर समथिंग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फुल मोल्ड केविटी लेस कास्टिंग प्रोसेस, द पैटर्न इज मेड अप ऑफ व्हाट? एक्सपांडेड पॉलीस्टरीन, ठीक है ना।
सिंपल सा है फ्रेंड, केविटी-लेस कास्टिंग किसको बोलते हैं, पहले हम ये समझते हैं। सपोज हमको इस तरीके का कोई शेप चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस तरीके की केविटी बनाई, जो कि किसकी बनी रहती है, आपको मटेरियल क्या रहेगा, सिंपल पॉलीस्टीरीन, है ना, पॉलीस्टीरीन। अब पॉलीस्टीरीन की क्या प्रॉपर्टी है, जो मोल्डर मेटल जैसे आप पोर करोगे इट विल वेपराइज, मेल्ट एंड वेपराइज, और यहाँ पे क्या करेगा, मोल्डर मेटल फेल हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं आप केविटी-लेस कास्टिंग और फुल मोल्डिंग, और एक्सपांडेड पॉलीस्टीरीन की बनी होती है, एक्सपांडेड पॉलीस्टीरीन प्रोसेस भी बोलते हो फ्रेंड्स। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है ना। एक अपनी एक्सपेंडेबल टाइप का पैटर्न रहता है, हर बार पैटर्न और ये क्या बोलते हैं मोड लॉस्ट होता है हर कास्टिंग पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following joining process are autogenous? ये आपको पूछा है कि कौन सी प्रोसेस ऑटोजीनस है, ठीक है ना। ऑटोजीनस क्या होता है, पहले आप ये बताइए, व्हाट इज ऑटोजीनस, ऑटोजीनस क्या होता है, कैन यू टेल मी प्लीज। ऑटोजीनस वेल्डिंग इज नथिंग, आप सिंपल सा इसमें क्या करते हैं, आप कोई भी फिलर मटेरियल जब ऐड नहीं करते वेल्डिंग के दौरान, ठीक है ना। मान लो आपको ये प्लेट ज्वाइन करनी है, ज्वाइन करने के लिए अगर आप कोई मटेरियल नहीं ले रहे फिलर मटेरियल, देन वेल्डिंग इज कॉल्ड एज ऑटोजीनस वेल्डिंग, सिंपल, ठीक है ना, सिंपल भाषा में हमें आपको समझाए, ठीक है। या बोले कि हम फिलर मटेरियल नहीं मिलाते तो ज्वाइन द टू पीसेस, तो फिलर मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है ना, है ना। तो फिलर मटेरियल रिक्वायर्ड ज्वाइन टू पीसेस ऑफ द मेटल, सिंपल सा, कोई आपका मटेरियल नहीं लेते, तो इसमें आप देखिए सिंपल सा मैं आपको बताऊं, टंगस्टन इनर्ट गैस में आप लेते हो, ठीक है। आप कहाँ पे, फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग में कोई मटेरियल नहीं होता, और डिफ्यूजन वेल्डिंग में कोई नहीं होता, सिंपल सा, आपका यहाँ पे मटेरियल हीट होता है, एक्सटर्नल कोई मटेरियल फिलर मटेरियल सप्लाई नहीं करते। फ्रिक्शन वेल्डिंग में सिमिलरली क्या रहता है कि आपका दो रॉड रहती हैं, ठीक है ना, दो रॉड रहती हैं, एक को रोटेशन देते हैं, एक मूवमेंट रहती है, फिक्स रहती है, तो बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं रेवोल्यूशन, इसके रेवोल्यूशन मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी, एंड दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू वेल्ड दिस पार्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो, रेवोल्यूशंस प्रोवाइड करते हो मूवेबल पार्ट को, ठीक है ना। सिंपल सा ये आपकी ये दो वेल्डिंग है जहाँ पे आप एक्स्ट्रा कोई मटेरियल नहीं लेते, टंगस्टन में लेते हैं, यस लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इलेक्ट्रोस्लैग में बिल्कुल लेते हैं, दोनों में लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़े फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। In orthogonal turning operation is carried out under the following condition, ठीक है। अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, रेक एंगल आपको गिवन है फ्रेंड्स 5 डिग्री, स्पिंडल रोटेशंस गिवन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सेल फीड गिवन है, रेडियल डेप्थ गिवन है, चिप थिकनेस गिवन है 0.23 mm, शेयर एंगल निकालना फाई निकालना है, तो tan फाई क्या होता है, सिंपल सा r cos अल्फा 1 माइनस r sin अल्फा, ठीक है ना। तो हमको r पता चल जाए, अल्फा पता चल जाए, तो आप निकाल सकते हो, क्या अल्फा पता है आपको, अल्फा गिवन है 5 डिग्री, हमको r निकालना है ना, तो r क्या होता है, r क्या होता है, अनकट टू द कट चिप थिकनेस, सिंपल सा, ठीक है ना। तो अब आर की अगर वैल्यू हमको निकालना है, तो हमको चिप थिकनेस तो गिवन है फ्रेंड्स, है ना, अनकट चिप थिकनेस हमको निकालना है, ठीक है ना। तो अब ये कैसे आएगी हमको ये देखना है, ठीक है ना, चिप थिकनेस गिवन है T/Tc, ये तो हमको गिवन है, ये निकालना है ना। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो फ्रेंड्स एक सिंपल सा मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, अच्छा उस डायग्राम के हेल्प से हम इसको समझेंगे पूरे प्रोसेस को, ठीक है। अब सिंपल सा ये देखिए इसका मेन डायग्राम, पहली चीज तो याद रखिए ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल टर्निंग ऑपरेशन जब भी होता है साइड कटिंग की जो एंगल ऑलवेज जीरो, सिंपल समझिए आप इस चीज, ठीक है ना। तो जब आप बात करते हो टूल की बात करते हो, टूल कुछ इस तरीके का होता है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, समझिए आप बात, टूल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। अब टूल इस तरीके का है जैसे, तो इसमें टूल ज्योमेट्री में हमको ये देखना है कटिंग साइड एज एंगल कहाँ पर होता है, सिंपल। तो आपका जो सी एस होता है वो ये होता है, ये एंगल, दिस वन एंगल इज कॉल्ड सी एस, ठीक। तो जब आप ज्योमेट्री से देखोगे, तो जब ये सी एस है, अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये भी सी एस है, ठीक है। तो यहाँ मैं बात करूँ तो ये डेप्थ ऑफ कट, ये डी होता है, जो ये इतना पार्ट जो है ये डेप्थ ऑफ कट है फ्रेंड्स, ठीक है ना।
डेप्थ ऑफ कट, ये विड्थ ऑफ चिप है, ठीक है ना, विड्थ। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपका यहाँ पर न्यूज हो गई, ठीक है ना, ये सी एस एंगल हो गया, ठीक है, ये 90 माइनस सी एस हो गया। तो यहाँ से आपको बी और डी में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है, साइन का फॉर्मूला लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 90, तो ये क्या हो गया साइन 9, ये यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन दिस वन, ठीक, यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल गया। दूसरा एक क्या होता है, एक रिलेशन ये होता है ऐसा कुछ तरीके से, अगर आप ये देख, ये फीड है कितना ट्रैवल करता है, ये आपको कहाँ से आता है, ये फीड से, ठीक है ना। तो अगर आप ये बात करो तो ये भी, अगर आप ज्योमेट्री से देखो तो ये एंगल भी सी एस होता है, ठीक है। ये जो आपका है ये हो जाएगा फीड, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, अनकट चिप थिकनेस, ठीक है ना, ये इतना है। तो जब हम इसको ज्योमेट्री से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, cos सी एस, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये एफ अपॉन टी, बट फॉर ऑर्थोगोनल, बट फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग, बट फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग ऑफ टी एस, जो आपका ये एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल, तो ये एंगल आपका हो जाएगा जीरो, ठीक है ना। तो इट प्लेन लाइक सीम्स लाइक दिस, इस तरीके का आपके ये होगा प्लेन, फिर ये 90 डिग्री का यहाँ बनेगा। तो ये आपका इस तरीके का टूल होगा, ठीक है। तो सी एस जो आपका है, यहाँ पे आप देखिए ये एंगल है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, इट विल बिकम जीरो, ठीक है ना। जब ये जीरो हो जाएगा तो हम सिंपल सा जहाँ पे जीरो डालो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, वन। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं फीड को हम किसके इक्वल ले सकते हैं, टी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका सिंपल सा ये आ जाएगा। तो लेकिन जो फीड होती है उसको जहाँ पे यूनिट जो होती है वो क्या होती है, mm पर रेवोल्यूशन, लेकिन हमको यहाँ पे यूनिट क्या दी है, फीड की एक्सियल फीड 0.4 मीटर पर मिनट। तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं 0.4 इंटू 1000 अपॉन आरपीएम गिवन है आपको, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, रेवोल्यूशन पर मिनट में फ्रेंड, हाँ। तो ये यहाँ से हमको ये समझ जाएगा, पर रेवोल्यूशन ये मिलेगा यूनिट, ठीक है। तो आप यहाँ से ये निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बिकम 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 mm पर रेवोल्यूशन। अब आप इसको पुटअप करोगे यहाँ पे तो आपको क्या मिल जाएगा, आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू 1/3 होगी, सिंपल। तो टेन फाइव अगर आप यहाँ से निकालोगे तो 1/3, ठीक है ना, कॉस ऑफ 5 डिग्री 1 माइनस 1/3 साइन ऑफ 5 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 विल बिकम इक्वल टू 18.88 डिग्री फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे बढ़े, अच्छा क्वेश्चन है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे, वही कंसेप्ट लगेगा, ऑर्थोगोनल कटिंग है। देन ऑर्थोगोनल कटिंग है तो आपका साइड कटिंग जो एंगल है सी एस विल बी इक्वल टू जीरो। जब जीरो होगा तो हमको टी वन इक्वल टू एफ बोल सकते हैं, फीड, फीड के इक्वल हो जाएगा। जब फीड के इक्वल हो जाएगा तो आगे हम इसमें इजीली क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, टेन फाई इक्वल टू आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये आपको पर रेवोल्यूशन में गिवन है ना। तो ये आपकी ये वैल्यू गिवन है, यहाँ से आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है, ठीक है, आ जाएगा आंसर। तो 0.14/0.28, ठीक है ना। ये कैसे लिया मैंने इक्वल टू फीट, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर जस्ट इसी लेक्चर इस जस्ट इसके पहले क्वेश्चन समझाया हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। जहाँ आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट, ये 1/2.5 यहाँ उसको पुटअप करोगे तो टेन पाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, सिंपल सा, आर कॉस अल्फा 1 माइनस आर साइन अल्फा से, ठीक है। अल्फा पता है, आर पता है, तो यहाँ से पाई की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी। अब ये बताइए दूसरा पॉइंट क्या पूछा है, शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन क्या होता है, शेयर स्ट्रेन की वैल्यू बता सकते हो क्या, शेयर स्ट्रेन की वैल्यू बता सकते हो। शेयर स्ट्रेन में बताता हूँ आपको क्या आएगा, शेयर स्ट्रेन की वैल्यू 2.19, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो फाई आपका आएगा 28 पॉइंट समथिंग 33, और शेयर स्ट्रेन जो होता है वो होता है कॉट फाई प्लस 10 फाई माइनस अल्फा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। फाई पता है आपको, अल्फा पता है, पुटअप करो सिंपल सा 2.19 आ जाएगा, ठीक है, 2.19। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी वेल्डिंग पावर सोर्स एज ए लीनियर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक आपको दिया हुआ है, ओपन सर्किट वोल्टेज 80, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज 300। फ्रेंड्स अच्छा ये बताइए कि ओपन सर्किट वोल्टेज और इसमें क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज ओपन सर्किट वोल्टेज? ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है? जब नो लोड हो वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। नो लोड वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, एक चीज तो ये हुई। इन दिस क्या होता है? इलेक्ट्रोड एंड जॉब व्हेन वेल्डिंग इज नॉट इन प्रोग्रेस। ठीक है ना, इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच में जस्ट आप टच करते हो, शुरुआत में होता नहीं, जब आप वेल्डिंग की दुकान में जाते हो उसमें टच करता है जस्ट, तो आप उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? आप नो लोड जस्ट क्या बोलते हैं? नो लोड एग्जिस्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। इस कंडीशन में जो वोल्टेज होता है उसको ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। ठीक है ना, लो रेजिस्टेंस जब होता है उस केस में करंट जो पास होता है मैक्सिमम, इसको शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं। सिंपल सा इसका कंप्लीट एनालिसिस हम वेल्डिंग में पढ़ेंगे, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से पहले इसको देख लेते हैं। तो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? लीनियर वोल्टेज है ना, कैरेक्टरिस्टिक का उसके हिसाब से V की वैल्यू क्या होती है? ओ सी वी माइनस ओ सी वी अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट इंटू टी। है ना, ये आपकी होती है टू आई, सॉरी आई करंट होता है आई। तो वोल्टेज आपका गिवन है, ओपन सर्किट वोल्टेज गिवन है 80 माइनस 80 अपॉन कितना है? 300। तो आई, ठीक, ये हो गया। अब हमको पता है पावर क्या होता है? V इंटू आई, यहाँ पे पुट अप कर दो V की वैल्यू 80 माइनस 80 आई अपॉन 300, ठीक है, इंटू आई। ठीक है फ्रेंड्स, है ना, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्या पूछा आपको? मैक्सिमम आर्क पावर पूछा है। ठीक है, तो मैक्सिमम आर्क पावर मतलब कब मिलेगा? मिनिमम जो करंट होगा उसको मैक्सिमम पावर के लिए क्या करोगे? डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू करंट फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे? आप डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू करंट। कर दो, इसको आगे सॉल्व करते हैं। P इक्वल टू 80i माइनस 80i स्क्वायर अपॉन 300। ठीक है, डेल P बाई डेल आई इक्वल टू 0 करोगे तो आपको यहाँ से करंट की वैल्यू मिल जाएगी, वो आपकी मैक्सिमम आर पावर केस में करंट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो 80 यहाँ पे पड़ेगा 160 आई ऑन 300 इक्वल टू 0। यहाँ कैलकुलेट करके आई की वैल्यू आप निकाल सकते हो इसकी। ठीक है, आई की वैल्यू आई 150 एम्पियर, 150 एम्पियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये पूछा है कि ड्यूरिंग टीआईजी वेल्डिंग प्रोसेस द आर्क करंट एंड आर्क वोल्टेज आर दिस गिवन है आपको, व्हेन द वेल्डिंग स्पीड वाज 150। ठीक है, इन अनदर प्रोसेस द टीआईजी welding is carried out at a welding speed of this, ठीक है ना, at the same arc voltage and heat input to material, so the welding quality remains the same, the welding current। सिंपल सा है, आपको ये आना चाहिए। पावर रिक्वायरमेंट, पावर रिक्वायरमेंट फॉर वेल्डिंग, फॉर welding is equal to what? E into I upon prime this. This is your welding speed, and small v is welding speed, capital voltage. So VI power requirement for welding is equal to this. तो पहले केस में हमको V भी गिवन है, पावर वोल्ट I भी गिवन है 150, तो ये आपका आ जाएगा लगभग ये 20। ठीक है ना, 20 आ जाएगा। तो अब ये पावर रिक्वायरमेंट सेम है, तो आपको पूछा है जब आपका ये 60 है, ये भी सेम दिया हुआ है आपको वोल्टेज, तो आप करंट बताइए कितने स्पीड के लिए? 120 वेल्डिंग स्पीड के लिए। तो आई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी फ्रेंड्स, तो 40, 40 ऑप्शन में है, करंट इज 40। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सब्सक्राइब अन अकेडमी लर्निंग ऐप। ठीक है ना, गुड माई को GS ऑन सब्सक्रिप्शन। थैंक यू।